छिपा रहता है। भजन संहिता 10 और वचन 1 में हे यहोवा तू दूर क्यों खड़ा रहता है। कई बार हमारी गलतियों के कारण, हमारे पाप के कारण परमेश्वर दूर खड़ा रहता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार उस महान परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, तो वो हमारे करीब रहता और वो हमें देखते रहता है। कई बार हम अपनी चीज़ों में खोए रहते हैं और इसी वजह से हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाते। महान परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, ना उसके हाथ छोटा है, वो सारे कायनात को संभालता है। उस परमेश्वर की आज हम आराधना करते हैं सच्चाई से, संपूर्ण हृदय से और आत्मा से भरकर। आमीन। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते, तू दयालु और करुणामय परमेश्वर, तू जो करता है वो अद्भुत है और हमेशा के लिए है। तेरे वचन सत्य है, तेरी आत्मा यहाँ पर उपस्थित है। आत्मा से भरकर सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, क्योंकि तू उसकी योग्य है। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू अनंत से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर। तूने सारी सृष्टि को बनाया, तू हम सभी लोगों को बनाया, पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु हर चीज को तू संभालता है। ठीक समय पर अपनी ऋतु पर फलता है, अपनी ऋतु पर बढ़ते हैं, अपनी ऋतु पर फलबल होते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद आपकी अद्भुत प्रेम के लिए, जो पापी मनुष्य के लिए तूने सर छोड़कर इस धरती पर उतर आया। हम सभी लोगों के अपराधों के लिए आपने क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। तो जीवित है और आज हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद देते आपका स्नेहता, आपकी ज्ञान हमारे प्रति। धन्यवाद देते परमेश्वर, तो दिन प्रतिदिन हमारा ख्याल रखता है ताकि हम परिपक्व हो सके, हम शिष्यता में बढ़ सके, हम आत्मिक उन्माद में, आत्मिक उन्नति में बढ़ सके। ये तेरा लक्ष्य है जो हर एक मनुष्य को तू सिखाता है, ट्रेन करता है, उन्हें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू महान परमेश्वर, तू विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद देते Shall
सच्चे मन से तेरी आराधना करते हैं, क्योंकि तू उसकी योग्य है। तू हमारी अपराध और गुनाह को अपने ऊपर लेकर बलिदान अपमानित हुआ, तेरे मुंह पर थूका गया, तुझे कुचला गया। जैसे गुलाब का फूल कुचल देते उसी तरह से तू कुचला गया, और हमारी हर एक दर्द, हमारी हर एक दंड, हमारी हर एक बोझ अपने ऊपर लेकर तू करने को धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। तू सच्चा है जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आज हमारे हृदय से बातें करते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करोगे प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तेरी अमूल्य हम सबको अगुवाई है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता आज हमसे बातें कर, हम सुनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हम अपने दिल को तैयार किए, आपसे हम सुनना चाहते हैं। हमें पवित्र कर, हमें पवित्र वचन में बढ़ा, हमें पवित्र जीवन जीने में उगाई, हमें पवित्रता में रहने में उगाई। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर क्राइस्ट कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक जोरदार ताली बजाएंगे। ओके, ग्रेटर क्राइस्ट कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे कोई बीच में आज कोई पहली बार आए, कोई भी नहीं है। बहुत लोग आज पहली बार आए है ना। देखिए इधर सब लोग बैठे हुए हैं, यीशु मसीह बैठे हैं बराबर। ओके, यहाँ पर एक वचन है रोमियो का 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। इस सप्ताह एक सूचना है 10 बजे, 10:15 बजे आधा घंटा प्रे टाइम है, तो आप सभी का स्वागत है। रविवार को, हर रविवार 10 बजे है, तो आधा घंटा प्रे टाइम है। और प्रे टाइम में अगर हम ज्वाइन करें तो बहुत अच्छा है। ओके, और उसके बाद 11 बजे सभा होगा, और फिर सभा के बाद क्लास होगा, ठीक है। और हर मंगलवार, इस मंगलवार प्रार्थना समय 6:30 बजे लक्ष्मी जी और शैलेंद्र जी के घर में है, तो आप सभी का स्वागत है, आ सकते हैं। ओके, और बुधवार सभा जहाँ पर वहीं पर है, कहाँ पर? मानव सरोवर। ओके, और ये सारी सूचनाएं आप जानते हैं। साप्ताहिक परिवार, जंग बहादुर जी, उनके परिवार के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें। और मिशनरी इस साप्ताहिक पास्टर सतीश से अम्बोली चर्च अंधेरी वेस्ट, ओके, तो उनके लिए भी प्रार्थना करिए। जन्मदिन 3 नवंबर रूबी का, अरे वाह, आज ही है, क्या बात, वेरी गुड। ओके, और ये लोगों के लिए प्रार्थना करिए। बस इतना ही अनाउंसमेंट है। 1 महीने के बाद क्रिसमस है, तो आप तैयारी करिए। क्रिसमस 1 महीने के बाद क्रिसमस के लिए तैयारी करिए। और जो भी कुछ क्रिसमस के लिए करना चाहते हैं आप, तो आप जयप्रकाश जी को कर सकते हैं, जो भी है वो आप लोग। आइए हम लोग सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद एक गीत है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति महिमा करते हैं। सभा को हम तेरी चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई करें। दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते इस दिन। आप बातें करो पिता, आपका प्रेम, आपकी क्षमाशीलता, आपकी दया अद्भुत है। हम विश्वास में बढ़ सकें, हम सांसारिक चीज़ों में नहीं, आत्मिक चीज़ों में मजबूत हो सके। आप हमारी मदद करो, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बाइबल हमें क्या सिखाती है। आज डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पैसे दे दीजिए, और जैसे क्या बाइबल मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका 21 वचन, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा है। आपका धन आपकी प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता को दिखाता है कि जहाँ हमारा धन रहेगा वहीं हमारा प्रायोरिटी रहेगी, वहीं पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसी तरह बाइबल जब आप इसी अध्याय में इसके ऊपर यानी 19 और 20 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया कि अपने लिए धन इकट्ठा ना करें पृथ्वी पर, क्योंकि अगर आप धन यहाँ पे इकट्ठा करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी, हमारा जो ध्यान रहेगा हमारा संसारिक चीज़ों पे रहेगा। हमारे अगर घर मकान है तो उसको उस पर ध्यान रहेगा, लेकिन बाइबल साफ साफ बताती है कि हमारा यह कुछ दिनों का घर है, तो हमारी प्रायोरिटी संसार की वस्तुओं पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा प्रायोरिटी, हमारा ध्यान या हमारी प्राथमिकता स्वर्गीय बातों पे होनी चाहिए। तो ये बातें थी यहाँ पर कि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो हमें अपने धन को परमेश्वर के लिए हम अपने धन को वहाँ इकट्ठा करें जहाँ नंगाई बिगाड़ते हैं, न चोर चुराते हैं, न कोई सेंध लगाता है। दूसरी बात है कि अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारे लिए ये गर्व की बात होती है, हमारे लिए प्रिविलेज होता है, या एक हम कह सकते हैं ड्यूटी नहीं है कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये हमारा सौभाग्य होता है कि हम किसी अच्छे कार्य में सहभागी होते हैं और उसका पार्ट बनते हैं। और बाइबल इस तरह से भी कहती है कि लेने से देना धन्य है। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि यह आशीष का कारण बनता है, जिसको आप प्रेरितों के कामों में भी पढ़ते हैं या पौलुस की अन्य पत्रियों में पढ़ते हैं कि वो पौलुस खुद अपने हाथों से काम करते हुए लोगों की सेवा सहायता के लिए देते थे। वो वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पौलुस कहते हैं कि मेरे इन्हीं हाथों ने मेहनत किया है। वो एक टेंट लगाया करते थे उस समय के, हालांकि प्रचार के साथ साथ कि किसी के ऊपर भार नहीं हो, लेकिन फिर भी वो बहुतायत से देते थे। एक लीडर होने के नाते उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो वो उनको देने की क्या जरूरत थी, उनको तो दान खुद वो लोग इकट्ठा करते थे, लेकिन वो खुद जो लेते थे और खुद काम करके अपने उनको भी वो देते थे। तो यही हमारे लिए आशीष का कारण बनता है कि हम किसी की सहायता में। और चौथी बात कि हम क्यों दें। बाइबल कहती है, आप इसको पढ़ते हैं कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम इसीलिए देते हैं कि हमें भी दिया जाएगा, क्योंकि आप मत्ती के अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जिस मेजर से आप नापते हैं या जिस नपुए से आप नाप कर किसी को देते हैं, उसी नपुए से नाप के आपको भी मिलेगा। तो यह हमारे लिए। और पांचवी बात हम देख सकते हैं कि जब आप एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रोवर्ब यानी नीति वचन, और उसका 18 अध्याय और उसका 16 वचन। नीति वचन 18 अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आप अगर नॉर्मल से इस जीवन में आप देखते हैं कि जिसके साथ हमारा
अगर संबंध अच्छा नहीं होता है, बाइबल के कई उदाहरण को याकूब को देख सकते हैं, जब उसका भाई एसाव उसका पलटन का अधिकार लेके अपने मामा के यहाँ भाग जाता है। जब वो वापस आता है तो अपने कुछ जानवरों और भेड़ बकरियों को अपने भाई के आगे भेज देता अपने जाने से पहले, क्योंकि पहले वो गुस्सा हुआ करता था। इनको डर था कि अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें मारेगा, घात करेगा। जो इनकी माता थी इनको भेज दी थी कि याकूब को कि अपने मामा के यहाँ चला जा, और वहाँ से जब ये वापस आते हैं तो अपने भेड़ों को भेजते हैं पहले एसाव के पास कि वो इसको देखेगा तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता। तो इसी तरह की बाइबल यहाँ पर बातें करती है कि भेड़ मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, यानी द्वार खोल देती है। और हमारे जीवन में भी भेड़ अगर हम परमेश्वर में देते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के लिए जो रुकावटें हमारे जीवन में हैं उसको भी वो खोल देता है, रास्ते को निकालता है। इसी रीति से तीमुथियुस भी सलाह देते हैं और वहाँ पर उसे कि हम भले कामों में धनी बने और हम उदार और सहायता करने में तत्पर रहें और आगे के लिए अच्छी नींव डाले रहें। और जैसा कि आप तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और 18 और 19 वचन में देख सकते हैं कि भलाई में धनी रहें, भले कामों में धनी रहें और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। 18 वचन 19 वचन में आगे के लिए अच्छी नींव डालें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। ये अगर हम दान देते हैं या कुछ भी सहायता करते हैं तो हम एक अच्छी नींव डालते हैं ताकि हम आगे के जीवन में, जहाँ पर बाइबल लिखा है कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। एक सच्चा जीवन को वश में करने से के लिए यह जरूरी होता है कि हम अपने जो कुछ भी हमारे पास है उसमें से दूसरों को दिया करें, उनमें से मसीह भाइयों की सेवा सहायता करें, प्रभु के कामों में करें, ताकि हम उस आने वाले जीवन को भी अपने साइड में करें। वरना अगर हम नहीं देते हैं तो वो जीवन हमसे हो सकता है कि हमसे दूर रहे। और बाइबल जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि किस तरह से कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा ध्यान यहाँ की वस्तुओं पर नहीं और यहाँ अपना धन इकट्ठा पे लगाने पे नहीं, बल्कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करने में हमारा ध्यान होना चाहिए, ताकि हमारा ध्यान उन्हीं बातों पर लगा रहे जो परमेश्वर चाहता है। तो आज के लिए इतना ही। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस बातों के लिए। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर है, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, किस तरह से आपका वचन सिखाता है कि हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर हो, और यह हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर तभी होगा जब हमारा धन वहाँ इकट्ठा होगा। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आपका वचन ये सच्चा है और हमें यह सिखाना चाहता है स्वामी परमेश्वर की जहाँ पर हमारा धन रहेगा वहीं पर हमारा मन भी लगा रहेगा। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमें से हर एक के जीवन में आप स्वर्गीय बातों पर मन लगाने के लिए आप सहायता और मदद करें, और जो हो सके हर एक के अनुसार जो उसको उचित लगता है वह आपके राज्य में देने पाए, ताकि वह आपके स्वर्गीय राज्य में उसको उस जीवन को वश में कर ले और उस जीवन को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि हर एक छोटे बड़े को आप आशीष दीजिए स्वामी परमेश्वर, और उनके जीवन में जो अनंत जीवन है उनके वश में करिए प्रभु यीशु, ताकि वह आपके नाम की महिमा करने पाए। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में। आमीन।
ठीक है, ओके। तो आज वचन सुनेंगे, ठीक है, चलो फिर सुनेंगे। कोई कुछ बोले नहीं रहा, वचन सुनेंगे? नहीं सुनना है तो बंद कर देते हैं, सबक समाप्त। ओके, आज हम लोग थोड़ा ही बात करेंगे, क्योंकि दिवाली का मिठाई से आलस आ रहा है, तो आपकी आलसपन को दूर कर देंगे हम। ओके, उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 3 और इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6 और रोमियो का 10 अध्याय वचन 17, ये हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा आप लोग लिख लिए तो प्लीज कृपया करके अपनी पैरों पर खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद। वचन के लिए खड़े हो जाइए। ओके, उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 3। यह मैंने अब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या बात। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा। और जो भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 6। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खजने वालों को प्रतिफल देता है। रोमियो का 10 और वचन 17 मतलब 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तेरी अनुग्रह के अनुसार आप हमारी हृदय से बातें करना, हमारी इच्छा अनुसार हमें सीखने में मदद करना। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं आप पर, हम भरोसा करते हैं, आप सच्चा परमेश्वर। हमारे लिए आपने कुर्बान किया, आपने जान दिया और आज हमें कलीसिया यानी कि उस जीवन में रखा, ज्योति में रखा, जो अंधकार नहीं, जो मौत नहीं, जो भयभीत नहीं, ऐसे जगह पर तू हमें रखा है ताकि हम ज्योति में बढ़ सके, ज्योति का संतान बनकर ज्योति फैला सके। प्रभु यीशु, आप मदद करो। आज इस वचनों के द्वारा हमारे हृदय आत्मा से बातें करो, विश्वास करो, यकीन करते। आज हम सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अच्छे हैं। एक लड़का बंकू से पूछा, अपनी दोस्त बंकू से पूछा, चिंटू बंकू से पूछा कि बंकू आज तेरा क्या चालू करना है? वो वाले नहीं चलता, उधर से ही, उधर नहीं है, इधर है। अच्छा, ये तो ले। बंकू, चिंटू बंकू से पूछा कि आज तेरा इतिहास पेपर कैसा गया? इतिहास एग्जाम पेपर कैसा गया? हम बोलते कुछ भी नहीं था, वैसे कि वैसे टीचर के हाथ में दे दिया। तो क्यों? भाई, मेरे इतिहास में छेड़खानी नहीं करना। समझ रहे? तो कभी कभी होता है हम कुछ चीज को नहीं छेड़ना चाहते। ओके, आज हम जो बातें करेंगे विश्वास के लिए थोड़ा सा प्रस्थान करना चाहते हैं। आप विश्वास करते हैं? किस पर? किस पर विश्वास करते हैं? कितना डरते हैं? आपको डर की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर। कौन सी आत्मा दिया है? साहस की। तो क्यों डरते हैं? हाँ, क्यों डरते हैं?
ओके, उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता, जो हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आज हम कैसे भरोसा रखते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोत्साहन करता हूँ मैं विश्वास के लिए। प्रोत्साहन, ठीक है, थोड़ा सा इतना दूर ओके ओके। इब्रानी का हम लोग परमेश्वर को खुश करना है तो क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। समझ रहे? परमेश्वर को बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, परमेश्वर की आपकी जमीन नहीं चाहिए, परमेश्वर की आपकी शरीर चढ़ाने के नहीं चाहिए। जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 13:1-2-3 वचन में कहता है, अगर तुम अपने आप शरीर को भी जला दो और प्रेम ना रखो तो कोई मतलब ही नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमसे मांग करता, अगर हम विश्वास में कोई चीज नहीं करते हैं, विश्वास से कदम नहीं उठाते हैं, विश्वास से परमेश्वर की बात आज्ञा नहीं मानते हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं इसका। विश्वास ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे प्रोत्साहन के लिए। मैं ऑलरेडी इसको डिवोशन में भी दिया था, पर परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा कि संडे में प्रीचिंग करो एक वचन। समझ रहे? प्रोत्साहन करता है परमेश्वर की प्रतिज्ञा। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे प्रोत्साहन के लिए है। यहोवा ने अब्राहम को 4 मैं करूंगा की बात किया। 4 मैं करूंगा। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं उससे पहले। इब्रानी का 11:6 में कहता, बिना विश्वास किए हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर के पास आप आ रहे हो, परमेश्वर को खोज रहे हो, तो आपको विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। कई बार होता है हम विश्वास नहीं कर पाते, विश्वास से कदम नहीं बढ़ाते, हम इमोशनल होते, दुखित होते और मूर्ख बनते। कई बार हम लोगों की चेहरे को देखकर पढ़ते, हम विश्वास से कलीसिया नहीं आते, हम विश्वास से परमेश्वर के वचन का आज्ञा नहीं मानते। अगर हम विश्वास से करें तो परमेश्वर खुश होता है। कोशिश करिए कि आप परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे। एक यहाँ पर जरिया आज्ञा मानकर, विश्वास के द्वारा। विश्वास में परमेश्वर को खुश कर सकता है। परमेश्वर तभी खुश होता है जब मैं विश्वास करता हूं। मैं बहुत बड़े बड़े कलीसिया के लिए दान दिया, पर मैंने कोई विश्वास नहीं किया, तो दान देकर मेरा क्या फायदा? लोगों के सामने मैं वाहवाही ले लिया, लोगों के सामने मैं अच्छा बन गया, पर मेरा आत्मा नरक चला गया। क्यों? क्योंकि मैं करोड़ों रुपया कलीसिया के लिए दान दिया, मिशन के लिए दान दिया, अनाथ बच्चों के लिए दान दिया, लोगों के सामने मैं महान आदमी, पर परमेश्वर की नजर में वो मूर्ख है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं किया, वो अपनी ताकत से नहीं। मैं विश्वास से परमेश्वर के पास आता। विश्वास करना होगा कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे को मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान किया। मुझे विश्वास करना होगा परमेश्वर ये सारी सृष्टि को बनाया। मुझे विश्वास करना होगा जो आज मैं कलीसिया में आ रहा हूं, ये मेरे जो समय है ये व्यर्थ नहीं होगा। मुझे विश्वास करना होगा। मुझे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर कहा है तू आ, तो मुझे आना है, चाहे वो पीछे कुछ भी हो। मेरे बच्चा बीमार है, या मेरी पत्नी प्रॉब्लम में है, या मेरे घर तकलीफ में, या मेरी बकरी मुसीबत में, तो मुझे आना है। ये विश्वास है, ये विश्वास है। कई बार लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने की जरूरत है। परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर जीवित है। मैं पास्टरकाल के जीवन को देखा। पास्टरकाल एक ऐसी व्यक्ति है जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई की,
इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद उनके माता पिता उनके प्रति कितना आस था, और किसी ने प्रचार करने आया था, एक छोटे से घर में बाइबल स्टडी हो रहा था और उस बाइबल स्टडी में वो गए और उनका जीवन बदल गया। उन्होंने जो जॉब आया था उस जॉब को ठुकरा दिया और कहा कि मैं बाइबल स्कूल चुनूंगा। जॉब एक तरफ बाइबल स्कूल, एक तरफ जॉब, एक तरफ बाइबल स्कूल। माँ बाप ने उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई की, इतनी खर्चा करके आपातकाल चुनाव किए बाइबल स्कूल, और वो बाइबल स्कूल के लिए चले गए। उनकी माँ बाप नाराज हुए, वो जॉब त्याग दिया और वो बाइबल स्कूल के लिए चले गए। 3 साल बाइबल स्कूल करने के बाद वो जब लौटे, एक कलीसिया का स्थापना की, छोटा सा कलीसिया, 10 लोग 15 लोग थे उस कलीसिया। आज कलीसिया करीबन 100 कलीसिया भारत के अंदर है। नेपाल में 46 कलीसिया, 48 कलीसिया नेपाल में। उनके बदौलत, सिर्फ उनके विश्वास से उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अगर वो जॉब करते शायद आज नेपाल में सुसमाचार नहीं पहुंचता, शायद आज आप और मैं यहाँ पर वचन नहीं सुनते। उन्होंने जॉब को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा को इंपॉर्टेंट नहीं दिया, उन्होंने परमेश्वर को इंपॉर्टेंट दिया। परमेश्वर विश्वास से गए। आज बहुत से लोग अपना दिमाग चलाते हैं, अपना दिमाग। नीति वचन में कहता अपनी बुद्धि की सहारा मत लो। फिर भी अरे अगर कोई परमेश्वर की बुलावा है, अरे तुमको चलो, परमेश्वर की बुलावा है, परमेश्वर बुलाया, रुको मेरा ताऊ को पूछ लेता, मेरा बुआ को पूछ लेता, मौसी को पूछ लेता, मौसा को पूछ लेता, चाचा को पूछ लेता, भैया को पूछ लेता, बगल वाले आंटी को पूछ लेता, सबको पूछ के दिमाग खोपड़ी आउट। अब क्या करे, कलीसिया भी आना बंद। ऐसे है इंसान, ऐसे लोग। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी, आपको मुझे बनाने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर पक्षियों को खिलाता, चिट्टियों को खिलाता, कीड़ों मकोड़ों को ध्यान देता, तो आपको नहीं देगा? सोचिए थोड़ी समय के लिए, एक क्षण के लिए सोचिए। वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। विश्वास से आओ, विश्वास से कदम निकालो, विश्वास से करो। एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चला रहा था, कड़ी मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था। ट्रक चलाने वाले जानते हैं कई बार फंस जाते थे ट्रैफिक में, कई बार उनको रुकना पड़ता था, कई बार जंगल में, कई बार पहाड़ों में, कई बार सड़कों के किनारे पे उनको खाने का, नहाने का, सोने का कई सारी दिक्कतें होती थी, घर परिवार छोड़कर। इतना मेहनत, कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर को एक पर्चा मिला और वो पर्चा यीशु मसीह का था, और वो पर्चा पढ़ा, और पढ़ने के बाद वो उद्धार में आया। उद्धार में आने के बाद उसको एक दर्शन मिला, सब कुछ छोड़कर तू आ और मैं तुम्हें पूरे दुनिया में कलीसिया मिशनरी भेजने का व्यक्ति बनाऊं। और वो हमारा ग्रेटर ग्रेस का फाउंडर है। आज पूरे 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 दुनिया में 800 कलीसिया है, 800 मिशनरी लोग हैं आज। सोचिए, एक ट्रक ड्राइवर की वजह से। सोचिए, जब पतरस कड़ी मेहनत कर रहा था, लूका का 5वां अध्याय में कड़ी मेहनत किया, रात दिन मेहनत किया, एक कुछ भी एक फुटी कोड़ी नहीं आया। कड़ी मेहनत कर रहा था, रात भर मेहनत किया, एक मछली नहीं पकड़ पाया, एक मछली उसको हाथ में नहीं आया, पर जाल और गंदा हो गया, कहीं फट गया। उस जाल को साफ कर रहा था, धो रहा, और यीशु ने कहा चल गहरी पानी में लेकर चल। क्या आप क्या बोल रहे हो? अरे भाई मैं रात भर कड़ी मेहनत, चल थोड़ा गहरी पानी में। जब उसने मछली को देखा और इतनी सारी मछली उसकी जाल फटने पर था, नाव पर समा नहीं रहा, तो उसने घुटने टेक कर कहा मैं एक पापी इंसान हूं, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं एक पापी इंसान हूं। और वही पतरस को यीशु मसीह ने वादा किया
कि मैं तुझे जीवित मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। सोचिए थोड़ी समय के। और वो पतरस आज उसकी कड़ी मेहनत, परिश्रम, रात दिन मेहनत करना वो छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और हम प्रेरितों के दूसरे अध्याय में देखते हैं, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में 3000 लोग उसकी प्रचार में आ गए। हम वही जगह पे घूम रहे हैं। कहां है विश्वास हमारे? कहां है विश्वास हमारी? हम वही त्योहार मना रहे हैं, हम वही मुसीबत में पड़े, हम वही जंजाल में फंसे हुए, हम वही अंधकार में हैं, पर हम उजाला दिखा रहे हैं लोगों को आकर सामने। हम अंधकार में हैं। थोड़ी समय के लिए सोचिए, मैं एक विश्वासी हूं तो मेरा विश्वास किधर है? मैं आपको प्रोत्साहन करने के लिए बोल रहा हूं, चेतावनी भी समझना। कभी कभी कई बार परमेश्वर हमें चेतावनी नहीं देता। मूर्ख बोलता परमेश्वर, मूर्ख, तुम फुलिश हो, तुम मूर्ख हो, ज्योति को प्राप्त करके अंधकार को तुम पसंद करते हो। सोचिए थोड़ी सा, सोचिए। कोई इंसान ज्योति को प्राप्त करके अंधकार में प्रवेश करेगा? सोचिए। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। क्या सुनते हैं आज? सही वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि पढ़ना और उसके अनुसार चलना, उसके अनुसार चलना। जब हम चलेंगे, जब हम सुनेंगे तो हम बढ़ेंगे विश्वास में। विश्वास हमारा मजबूत होगा। हम विश्वासी कहलाना नहीं, हम विश्वासी का जीवन दिखाना है। एक विश्वासी एक विश्वास में कैसा बनता है? एक विश्वासी जब वो विश्वास करता और बढ़ता है तो दूसरों को आशीष देता है। समझ रहे? दूसरों को आशीष देता है। अद्भुत है। विश्वास, भरोसा। अपने जीवन को लेकर चिंतित ना रहो। कहता है, मैं पढ़ रहा था, मैं ये लिखा कि अपने जीवन को लेकर चिंतित ना रहकर जो भी परमेश्वर हमारी जिंदगी में होने देते हैं वह हमारे हित के लिए ही है। वैसा कर रहे हैं, हमारे हित के लिए वो करता है और हम वैसा करते हैं। ऐसा समझने का गहरा विश्वास हम में रहेगा। परमेश्वर की ज्ञान और परमेश्वर के प्रेम पर पूरी तरह से निर्भर रहना एक प्रमाण है, जिसका अर्थ है हम मतलबी ना बनकर परमेश्वर की महिमा चाहने वाले हैं। हम कभी मतलबी ना हो। विश्वासी लोग कभी मतलबी नहीं होते। समझ रहे? कभी भी नहीं। सोचिए थोड़ी समय के लिए। एक व्यक्ति सेरैया गांव, यहाँ पर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक व्यक्ति दिल्ली में जॉब करता है। कई सालों तक दिल्ली में जॉब किया और एक मंदिर में बैठता था। बहुत ज्ञान था उसके पास, पर उसको खाली लगता था अंदर। कुछ तो खाली है। मैं सब कुछ करता हूँ, कीर्तन करता, भजन करता हूँ, मैं मंदिर में बैठा रहता हूँ, जॉब करता हूँ, पैसा मिलता, सब चीजें, पर एक खालीपन मेरे है। एक खालीपन। वो सोचते सोचते चल रहे थे, कोई उसको नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। उन्होंने रास्ता में पुरुष मिला और पुरुष को उठाया और उन्हें सुकून मिला, शांति मिला। और उस दिन से उस पुरुष को फॉलो किया। जानते नहीं थे, पर वो पुरुष को जानना चाहते। और एक दिन उन्होंने एक ऐसी कलीसिया में गया जो पुरुष पॉकेट में रखे थे। वो पुरुष देखा कि सामने भी पुरुष लगा, तो वहां बैठ गए
और जब पास्टर ने बातें किया तो उनको उद्धार में आया। और आज वो सब कुछ छोड़ दिया। कान में सुनाई नहीं देता, एक आंखों में दिखाई नहीं देता, बाल पूरी पके हुए। आज वो इंसान कहता मैं एक बहुत घिनौना और बुरा व्यक्ति था, मैं नहीं जानता था परमेश्वर कौन है, मैं वो सब कुछ करता था, पर आज मैं परमेश्वर को जानता हूं, यीशु मसीह को जानता हूं, क्योंकि वही मेरा उद्धार करता और मुक्तिदाता। वो विश्वास से क्रूस को उठाया। वो जानता नहीं था वो कौन था, वो जानता नहीं। अद्भुत है, अद्भुत है। मूसा को परमेश्वर ने, मूसा को आप जानते हैं कैसे पैदा हुआ। उसकी माँ बाप 3 महीना तक छुपा के रखे विश्वास से, 3 महीना तक छुपा के रखे विश्वास से। किसके डर से? फिरौन की डर से। और मूसा फिरौन का बेटी बनकर, मूसा फिरौन का बेटा बनकर मिस्र में रहा। 40 साल तक पढ़ा लिखा, समझदार, घोड़सवार, तलवारबाज, ज्ञान, समझ सब कुछ उसके पास था। और फिरौन के साथ रहकर फिरौन की राजपाट का भागीदार था। पर एक दिन वो सब चीजों को छोड़कर भाग गया। मिधानी देश में जाकर वहां पर रहकर वो भेड़ बकरियों को चरा रहा। 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराया। 40 साल तक कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं। अपने परिवार, अपनी सब चीजों के प्रति भेड़ बकरियों को चरा रहा, अपने जीवन में खुश है। एक दिन वो झाड़ी जलते हुए झाड़ी को देखता है और वो जलते हुए झाड़ी के पास जाता है और परमेश्वर की आवाज आता है उसे, मूसा मूसा तू जहाँ खड़ा है अपनी पैर की जूती उतार दे, क्योंकि तू जहां पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है। अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू मेरी बात मानेगा, तू वापस मिस्र जाएगा और मेरे लोगों को छुड़ाएगा, क्योंकि वो लोग तकलीफ में हैं। मुझे दिखाई दे रहा, मुझे उसकी चिल्लाहट सुनाई दे रहा, उनकी परिश्रम, उनकी तकलीफ मुझे सुनाई दे रहा, और तू जाकर उन्हें छुड़ाएगा। मूसा कहता मैं कौन? परमेश्वर वादा करता है मैं तेरे संग रहूंगा। क्या वादा कर रहा? मैं तेरे संग रहूंगा। तुझे जाना है, मैं तेरे साथ। यीशु मसीह स्वयं आपको मुझे भी यही वादा किया, जाओ पूरे संसार में विश्वास से जाओ, मेरे सुसमाचार बताओ, जो तुम मुझसे सीखते हो वही तुम दूसरों को सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। अगर हम विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर के साथ होने का एहसास करते हैं। हम विश्वास में चलते नहीं, इसलिए परमेश्वर के साथ होने का एहसास नहीं कर पाते। किसी ने कहा पास्टर जी हमारी कलीसिया में भेड़ बहुत कम आता है। भेड़ बहुत ही कम आता है, क्या करे उसके लिए? वो पास्टर ने पूछा तू भेड़ देता है क्या? वो चुप हो, वो खुद भेंट नहीं देता। लीडर होकर, पास्टर होकर वो खुद भेंट नहीं देता, तो सोचिए तो भेंट कैसे बढ़ेगा? जब लीडर प्रचार करने नहीं निकल रहा तो कौन निकलेगा? यीशु मसीह सब छोड़कर इस धरती पर आया, एक एक लोगों के पास गया। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। कौन खुरापाती करने वाला, कौन मुझे पकड़वाने वाला, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो चलते गए। विश्वास, पिता की आज्ञा को पूरा करना था उसे, और वो पूरा करते गए। आज आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, आपको परमेश्वर क्यों बुलाया?
उसकी मकसद को पूरा करने के लिए, उसकी मकसद को पहचानूंगा। देखिए मूसा कहता है मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं। यीशु मसीह उसे वादा करता, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, तेरा भेजने वाला मैं हूं। जब इजराइली निकल गए इस पहाड़ पर, वादा करता जब इजराइली निकल आएंगे तो इस पहाड़ पर तुम सब उपासना करोगे। जहां पर क्या चल रहा था? झाड़ी जल रहा था, वहीं पर परमेश्वर का, यहीं पर तुम सब लोग उपासना करोगे। जानते हैं उस पहाड़ से परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था। मूसा जब निकाल कर, अद्भुत अद्भुत है। परमेश्वर आपको कभी छोड़ता नहीं। आप विश्वास में चलते नहीं, इसलिए आप एहसास करते परमेश्वर है नहीं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बुलाया तो परमेश्वर विश्वास योग्य और वफादार आपके साथ हमेशा। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। जानते हैं नूह ही विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जो कभी जानता नहीं था उन बातों को, कभी बरसात नहीं जानता था, बहुत पानी आने वाला, बाढ़ आएगा, कभी बाढ़ देखा ही नहीं था उसने, बरसात कभी जाना ही नहीं था। और ये सब बातें जब सुना तो आप मानोगे क्या? आज भी संसार के लोग यही कह रहे हैं, अरे कभी ऐसा हुआ है क्या? बाकी जो इतना बेवकूफ है क्या? सिर्फ यीशु ही एक परमेश्वर है जो मुक्ति दिलाएगा। तुम पागल हो, पागल दिखते ना, ऐसे बोलते हैं, सही में, पर हकीकत होगा, दुनिया का अंत होगा, प्रॉब्लम में आएंगे लोग, तकलीफ होगा, मुक्ति के लिए लोग तरसेंगे, उद्धार के लिए लोग तरसेंगे। मौका परमेश्वर फिर भी देगा, बार बार देगा, फिर भी अगर नहीं समझा, अंधेरा में रहिए, नरक कुंड में जाएंगे हमेशा के लिए। समझ रहे हैं? नूह को मालूम नहीं था कुछ बातें, उसको जहाज बनाने दिया और वो चेतावनी पाकर बनाया, अपने परिवार को बचाया। कुछ तो कुछ ना हो, आज विश्वास से पूरे परिवार आप कलीसिया में, बस सिंपल सी बात है। विश्वास से कदम उठाओ, अपने बच्चे, अपने घराने समेत परमेश्वर के पास सुनने के लिए विश्वास। कई बार लोगों की दो चेहरे होते हैं, एक विश्वास का चेहरा, एक अविश्वास का चेहरा। जानते हैं, जब हम कलीसिया के आसपास लोगों के पास रहते, हम विश्वास का चेहरा दिखता। जब हम लोगों कलीसिया के लोगों के से आसपास से हट जाते तो अविश्वास का चेहरा दिखता। उनके साथ वैसे व्यवहार करें, उनके साथ हम यीशु के बारे में बात करते ही नहीं, यीशु का जिक्र तक नहीं करते, इतनी डरपोक है। सोचिए, कुछ भी हो, आग में डालना डाल दीजिए। मैं जीवित परमेश्वर पे विश्वास करता हूं राजा, आप मुझे आग में डालना, आग की भट्टी में डालना, मुझे मार डालना, आप जो करना करो, मैं विश्वास से नहीं करूंगा। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, चाहे मेरे पीछे षड्यंत्र रचे, चाहे मेरे पीछे कुछ भी करे, मैं जो करूंगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है। अगर ये बात दानियल और उसके दोस्तों ने नहीं किया तो क्या उस राज्य में उद्धार आता? नहीं आता।
उनकी निर्णय के वजह से वो राज्य में पूर्ण रूप से हर एक मनुष्य जीवित परमेश्वर को जान पाया। समझ रहे हैं? उसकी निर्णय की वजह से अब डरो मत। चाहे सामने वाला इंसान क्या सोच रहा, सामने वाला इंसान कैसा दिखता, सामने वाला इंसान के पास कितना ज्ञान, उससे मत डरो। आपके पास परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। आपकी थोड़ी सी गलती लोगों को नरक में ले जा रहा है, आपकी थोड़ी सी समझदारी लोगों को स्वर्ग में ले जा रही है। समझ रहे हैं? निर्णय से फर्क होता है। फिर कहता है, चेतावनी पाकर जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। संसार को उसने पूरी तरह से दोषी ठहराया, वन और पूरे संसार नाश हुआ और उसके परिवार बच गए। किसके कारण? विश्वास। आपको यकीन नहीं हो? बाइबल के इब्रानी का 11 अध्याय पढ़िए, आप सोचिए उनकी बात। परमेश्वर की चेतावनी पाकर जो बातों को नहीं जानता था ये होने वाला है, आज वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। टल जाएंगे मतलब जानते हैं? टले का मतलब जानते हैं? नष्ट होने वाला है। आसमान से तारे गिरेंगे, ऐसे बड़े बड़े तारे, ऐसे भयंकर बीमारियां आने वाला, ऐसे बड़े बड़े आपदाएं होने वाला, वो कभी सोच भी नहीं सकते आप। नूह को भी नहीं मालूम था बरसात आएगा। हे नूह, मैं जान गया हूं तू एक धर्मी व्यक्ति है, मैं तेरे द्वारा एक जहाज बनाना चाहता, क्योंकि मैं मनुष्य को देखती दुष्टता बढ़ते जा रहा, बुराई बढ़ते जा रहा, वो परमेश्वर से मन फिरा, दूर हट रहे, मैं इन सबको नाश करना चाहता हूँ। मेरे मन में आ गया इनको मारने का, नाश करने का। पर हे नूह, तू धर्मी है, मैं तुझे एक बात बता रहा हूं, तू एक जहाज बना और तेरे परिवार सहित उस जहाज में जा। और उसने बनाया। कितने सारे लोग मौज मस्ती कर रहे थे, कितने सारे लोग आनंद मना रहे थे, कितने सारे लोग कितना कुछ कर रहे थे, त्योहार मना रहे थे, मौज मस्ती मना रहे थे, सांसारिक चीजें कर रहे थे, पर नूह अपना जहाज बना रहा था। उनके तरफ ध्यान तक नहीं दिया, उनके तरफ सोचा तक नहीं, उनके तरफ देखा तक नहीं। तुम लोग जो करना करो, मैं अपमान है, मुझे निंदा करना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं परमेश्वर को जानता हूं और मैं परमेश्वर के काम में लगा हुआ और मैं विश्वास से करते रहूं। पर एक दिन आया समय, सबके सब नाश हो गए, सिर्फ नूह और अपने परिवार को बचा लिया और पूरे संसार को दोषी ठहराया। विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा। आपसे परमेश्वर प्यार करता है, आपको परमेश्वर जानता है। मैंने बताया पतरस अपने कामकाज में व्यस्त था ना, और परमेश्वर ने उसको बुलाया। विश्वास बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। उत्पत्ति का 12 अध्याय। ओके, एक बात ध्यान रखें, विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। विश्वास से, विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और आशीष कैसे आएगा? आशीष कैसे आएगा? बुलाने से। आशीष आएगा? वचन बताइए, आशीष आता क्या नहीं? विश्वास कैसे आता? सुनने से। करेक्ट? विश्वास सुनने से आता और आशीष आएगा विश्वास से। समझे? परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? क्या बोला अब्राहम? देखिए, उत्पत्ति का 12 अध्याय खोलिए।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम का महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। ओके, विश्वास सुनने से आता है, करेक्ट? विश्वास सुनने से, और आशीष विश्वास से आता है। समझ गए? विश्वास सुनने से आता और आशीष विश्वास से आता है। समझेंगे? मेरे साथ बोलिए, विश्वास सुनने से आता है और आशीष विश्वास से। विश्वास सुनने से, आशीष सुनने से। क्या क्या? बोल पाएंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए, मतलब अच्छा से बोलिए, मतलब थोड़ा जल्दी बोलिए। विश्वास सुनने से आता है और आशीष विश्वास से। विश्वास सुनने से आता है और आशीष विश्वास से। आकर के क्या देख रहे? बोल रहा हूँ मैं, बोला विश्वास सुनने से आता है, आशीष विश्वास से आता है। विश्वास सुनने से आता है, आशीष सुनने से। ओके, ये भूलिएगा नहीं। विश्वास और आशीष, पूरा बोलिए, एक साथ बोलिए, एक साथ। विश्वास सुनने से आता है, आशीष सुनने से। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। ओके, चलते अब्राहम के जीवन में सोचिए थोड़ी समय के लिए अब्राहम के बारे में। अब्राहम को परमेश्वर दर्शन दिया और कहा बातें की। आपको भी पर्चा मिला, किसी ने बताया, उसके जरिए आप यहाँ पहुंचे, परमेश्वर को जाने, तो आज विश्वास का कदम उठाइए और आगे बढ़िए। जब तक आप ये स्थान को नहीं छोड़ेंगे तो ये स्थान में नहीं पहुंच पाएंगे। ये है विश्वास का कदम। कई बार हम इस जगह पे परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया, मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया, इस जगह पे मैं बहुत खुश था और खुश भी हूं। परमेश्वर कहता है, सुन, उस जगह से तू बाहर आ और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर तुम बढ़ सकते, परिपक्व हो सकते, परमेश्वर का प्रचार के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए तुम मजबूत हो सकते, धार्मिकता में तुम बढ़ सकते। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा था, पर मैं यहां से नहीं आना चाहता। मुझे परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ना, मुझे धार्मिकता में नहीं बढ़ना, बस इतना काफी। मुझे नहीं करना और आगे नहीं बढ़ना, नहीं छोड़ते। आज बहुत से लोग खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे उसी जगह। परमेश्वर ने उनको महान बनाना चाहा, महान। परमेश्वर ने क्या कहा? हे अब्राहम सुन, पहले वचन में कहता, देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इसको कहते प्रकाशन। मैं तुझे दिखाऊंगा, इसको कहते क्या? प्रकाशन। परमेश्वर आपको प्रकाशन में लाएगा। परमेश्वर जानता है आपको कहां ले जा रहा, वो कहां रखेगा, आपको क्या खाना है, आपको कैसे रहना है, वो अच्छी तरह से जानता है। जब तक आप अपने पिता, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने घर, ये सब चीजों को त्याग कर नहीं आओगे, तब तक वो आपको नहीं दिखाएगा, प्रकाशन नहीं आएगा। समझ रहे? कई बार हम विश्वास पर ठीक है, बीमारी सब बढ़िया, अच्छा है, प्रकाशन में नहीं पढ़ पाएंगे, ना बाइबल स्कूल में पढ़ पाएंगे, ना और कोई चीज में पढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा, इसको कहते हैं प्रकाशन। परमेश्वर बताए, परमेश्वर करे, परमेश्वर लाए, मैं मुझे सिर्फ उसकी बात को मानकर चलना है, इस जगह से आगे बढ़ना है।
वो जगह मुझे पता नहीं परमेश्वर कहाँ ले जाए, पर वो ले जाए, वो ले जाए। समझ रहे? मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा। पतरस इस जगह से उस गहरे पानी में ले चल। ठीक है प्रभु, तू कहता है तो ले चलता हूं। रात भर परिश्रम करो, क्या प्रभु पका रहा है, बोल सकते, बोल भी रहा, समझ रहे? फिर भी बोलता आप कह रहे हैं तो मैं डाल ही देता। जब जाल डाला तो क्या है? दलदल, पत्थर, मिट्टी, जूते ना, कपड़े, ऐसा आया। क्या है? मछली, भरपूर मछली। यानी कि आपके जीवन को परमेश्वर जानता है कहां पर ब्लेसिंग है, आपका जीवन कहां सही होगा। फिर पतरस देखा, अचंभा किया। पतरस को कहता है, पतरस सुन, अचंभा मत कर। मूसा को कहता, अचंभा मत कर, तुझे मिस्र जाना है वापस। जलती हुई झाड़ी को देखकर अचंभा मत कर, तुझे वापस मिस्र जाना है और मेरे लोगों को लाना है। हे पतरस, अचंभा मत कर, तू जीवित इंसानों को पकड़ेगा, जिंदा इंसानों को पकड़ेगा। समझ रहे हैं? जिंदा इंसानों को पकड़ेगा। ओके, दूसरी बात, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। फिर से इसको कहते हैं पुनः सृष्टि। यहां पर मैं मर गया, ये सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, यहां तक कुछ नहीं बचा मेरे लिए, मैं सब कुछ त्याग दिया परमेश्वर के लिए। अब मैं निकल पड़ा। जब मैं निकला तो वो मेरे साथ है और वो मुझे बताएगा वो कहां ले जा रहा। ठीक है, जब वो ले जा रहा तो कहता मैं तुझे नया बनाऊंगा। क्या कहता? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पुनः सृष्टि का। मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। वचन 2 में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। फिर से बनाएगा परमेश्वर। मैं यहां का सब चीज खत्म किया, ये सब चीज टूट गया, मेरे पास ना धन, ना पैसा, ना मेरा घर, ना मेरा प्रॉपर्टी, मैं सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के लिए बढ़ चला और परमेश्वर फिर से मुझे बनाया। अब्राहम को क्या कह रहा कि अब्राहम जानते हैं बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। अब्राहम बहुत बड़ा धनवान था, उसके घर में कोई चीज की कमी नहीं थी, उसका घर बड़ा था, उसके घर में नगर चाकर थे, सब थे, घर बड़ा था, कोई चीज की कमी नहीं थी। फिर भी अब्राहम परमेश्वर की बातें सुना और निकाल दिया। मैंने देखा है लोग इंसान के लिए आते हैं। पौलुस कहता मैं अब तक अगर इंसान को खुश कर रहा तो मैं परमेश्वर का नहीं हूं। अगर मैं अब तक इंसान को खुश कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर का नहीं हूं और ना मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं। मुझे परमेश्वर को खुश करना है, विश्वास से प्रचार करना है, विश्वास से आगे बढ़ना है, विश्वास से सब चीजें करना है। जब मैं विश्वास से करता हूं तो परमेश्वर खुश होता है। समझ रहे? फिर से वो महान बनाएगा। समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा परमेश्वर करता है, उसी जगह पे से क्यों नहीं सिखाता। समझ लीजिए आपका घर पे कोई जहर पी लिया, कोई आपका घर पे जहर पी लिया तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? आपको पता चला जहर पी लिया तो आप क्या करेंगे? इतना सीरियस क्यों है? आप लोग को अस्पताल भेजना पड़ा। आपका घर में अगर जहर पी लिया कोई तो क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। और कोई क्या करेंगे? अरे भैया कुछ करेंगे? मरने दो, मरने दो, खाए तो खाए, मरने दो, अच्छा होगा, चला जाए, यही सोचेंगे। क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। क्या करेंगे? हॉस्पिटल में आप क्या करेंगे? आप लोग बताइए क्या करेंगे?
है? उससे प्रार्थना करें तो वो हमारे लिए रास्ता उसको अस्पताल ले नहीं, जाए। आप अभी विश्वास में नहीं, आप कच्चा कच्चा विश्वास है। वो जाए खाली हॉस्पिटल जाते जाते भी मर जाएगा। हाँ, जाते जाते मर ही जाएगा, बराबर है, उधर ही छोड़ देना, मर जाएगा। प्रार्थना करिए। ओके, और कोई? और इतने लोग बैठे बता नहीं पा रहे, बाकी जो बिना बताए वो हम बता देते हैं। क्या करेंगे अगर कोई जहर खा लिया आपके घर, आपकी बच्चा है, आपकी बीवी है, आपकी पत्नी या आपकी पति या आपकी कोई और खा लिया, तो क्या करेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। ऑब्वियसली उसको मदद करेंगे कि उसका जहर निकल जाए, उसको कोशिश करेंगे, हाथ ना निकल जाए, उसके अंदर हाथ डालेंगे, कोशिश करेंगे निकाल देने के लिए, कोशिश करते, हम लोग ट्राई करते, पहले हम लोग डॉक्टर बनते, पहले कुछ भी होता था, बाद में डॉक्टर के पास ले जाते, कोशिश करते निकालने के लिए। हम इलाज करने के लिए शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज घर में, ये ला वो ला, अरे ये करो, अरे क्या हो गया, ऐसे कैसे, अरे ये करो, मुंह में हाथ डालो, मुंह में हाथ डालो, वो उल्टी कर देगा तो जहर आ जाएगा बाहर, बोलते हैं, करें। फिर हम हॉस्पिटल ले जाते, हॉस्पिटल क्यों ले जाते? इलाज के लिए, ताकि उसको ट्रीटमेंट को सीखे। समझ रहे? जब आप हॉस्पिटल ले जाते हो तो क्या आप उसके साथ रहते हो? कहाँ रहते हो? बाहर। क्यों? उसके साथ बैठो ना, उसको झटका रहो, उसको झटका रहो, आपको साथ रहना चाहिए। झटका आए फटका आए, आपको साथ में रखना, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो रहा, और ट्रीटमेंट होने के बाद वो बाहर है। उसी प्रकार कई बार हम यहाँ पर झटका आता है, परमेश्वर हमें ट्रीटमेंट करने के लिए उस जगह पर ले जाना चाहता है। जानते हैं, कई बार हम आप और मैं जहर खा रहे, जहर पी रहे, और हम समझ नहीं पा रहे, और परमेश्वर हमें ट्रीटमेंट करना चाहता है, इसीलिए तुमको कहता है वहां से तुम बाहर निकलो। अब्राहिम, तुम वो सब चीजों को छोड़कर वो जहर है वहां से बाहर निकलो। जब तक तुम वहां से आएगा नहीं, तब तक तुम झटका देता रहेगा, जहर खा के आंखें घुमाता रहेगा। समझ रहे? ट्रीटमेंट वहां पर किसी का इलाज नहीं, डॉक्टर और सिर्फ डॉक्टर होता है, उसका इलाज करता है। समझ रहे? इसीलिए बाइबल स्कूल होता है। कई बार हम मिशन में जाते हैं, मिशन ट्रिप में जाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से हम सीखते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से बुलाता है। समझ रहे? अभी पास्टर गणेश वो मुंबई में गए थे काम करने के लिए, उनको खाने के लिए रहने के लिए जगह नहीं था। विदर्भ से गए थे, वो अमरावती साइड से मुंबई गए थे, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। सोचिए, और एक स्टेशन में प्रचार हो रहा था, पाशकाल प्रचार कर रहे थे, और वो सुना, और उसने सुनकर बड़ा खुश हो गया, और वो सुनते रहा, और वो पास्टर आकर उसको बोला, आपने सुना? बोला हाँ सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हिंदी भी बोलना नहीं आता था, मराठी बोलता था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों के साथ आ सकता हूँ, चलो बड़ा पाव खिलाए उसको पास्टर ने। उस दिन से वो परमेश्वर में पढ़ने लगा, और आज कुरकू ट्राइब बोल के महाराष्ट्र में कुरकू ट्राइब उन लोगों के बीच में काम कर, जेल में जाते हैं प्रचार करने, कैदियों के बीच में प्रचार करते, विश्वास से कदम बढ़ाए। उस दिन वो पास्टर की बातें सुनकर, और उनको पास्टर ने एक अच्छा कॉलेज में जॉब दी, और वो कॉलेज में अच्छा जॉब जो केमिकल का लेक्चरर थे वहाँ किए। फिर जब परमेश्वर का बुलावा और मजबूत हुआ तो वो जॉब भी त्याग दी, अब फुल टाइम प्रभु की सेवा कर। नहीं, मेरा जॉब नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ती, जॉब छोड़ दी तो पत्नी खाएगी, पहनेगी क्या, मर जाएगी बस। आइए कहाँ से?
बुलाया? परमेश्वर बुलाया। वो खिलाएगा, वो जब देगा, वो संभालेगा, वो खर्चा उठाएगा। मुझे नहीं मालूम, नहीं पता, निकलो, निकलना चाहिए। पर कई बार अपने दिमाग इतना लगाते, अपने बुद्धि की सहारा मत न बोलता, हमें भूल जाते। फिर भी हम अपना बुद्धि लगाते, अपनी बुद्धि से जीना चाहते, अपनी समझ से करना चाहते। समझ रहे? तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति का 12 अध्याय। ओके, पहला क्या था? प्रकाशन, मैं तुझे दिखाऊंगा। दूसरा था पुनः सृष्टि, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। तीसरा प्रसिद्धि, प्रसिद्धि क्या बनाएगा? प्रसिद्धि। प्रसिद्धि का मतलब इसमें मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। क्या सोचिए, पास्टरकाल अगर जॉब करते इंजीनियरिंग जॉब करके कोई कंपनी में काम करे, समझ लीजिए फ्रिज बना रहे, तो उनका भी नाम नहीं होता, कंपनी का नाम होता। फ्रिज अगर बनाए, किसका नाम होता है? कंपनी का। मगर आज जो पास्टरकाल कर दिए, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा, आज हर एक जुबान पे पास्टरकाल की सेवा कार्य का तारीफ करता है। आज मैं खड़ा हूं यहां पर उनकी बदौलत। मैं भी जॉब कर रहा था, मुझे एक पर्चा मिला और पर्चा से मैं विजिट किया, जो एड्रेस लिखा हुआ था, और मुझे पास्टरकाल मिले वहां। 1 साल तक मैं विश्वास नहीं किया, पर उनको अच्छा लगता था, मैं जाता था, मिलता था। एक दिन पास्टरकाल एक मौजी को सुसमाचार सुना रहा था और मैं खड़ा था पर्चा लेकर, उनके साथ में प्रचार के लिए जाता था। वो मौजी को बता रहे थे और मेरे दिल को छू रहा था प्रचार, और मैं उस दिन से बदल गया। और वो विश्वास और आज का विश्वास मेरा कभी कम नहीं हुआ और ना कभी कम होगा, और विश्वास बढ़ते जाएगा पर कभी कम नहीं होगा। अगर उस दिन में अगर नहीं बदलता, विश्वास में आगे नहीं बढ़ता, तो आज शायद नहीं बढ़ता। मुझे कितने सारे लोग बोले, तुम्हारे पास्टर को कई सारे लोगों से मुंह से सुना, पास्टर अभिराम को कुछ आता नहीं है। हाँ भाई, मुझे नहीं आता। परमेश्वर बोला, मैं मूर्ख को चुना ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सकूं। मैं मूर्ख हूं, मैं कहता हूं मैं मूर्ख हूं। परमेश्वर प्यार करता मुझसे, परमेश्वर मुझे जानता। आज यहां पर खड़ा हुआ है विश्वास, समझ रहे? मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। यह है प्रसिद्ध। परमेश्वर ने क्या कहा? तेरे घर, तेरे कुटुंब, तेरे देश, तेरे चीजों को छोड़कर तू आ जा, मैं तुझे दिखाऊंगा ना, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। चौथी बात, प्रतिदान। प्रतिदान, प्रतिदान क्या है? जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। ये प्रतिदान। परमेश्वर जो तुझे आशीष देगा, तेरा तारीफ करेगा, तुझसे मिला रहेगा, मैं उसे भी आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसेगा, तेरे विरोध में बातें करेगा, मैं उसके विरोध में बातें करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब हम विश्वास में निकालते हैं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये मुझे प्रोत्साहन करता मेरे विश्वास में बढ़ने के। सोचिए, कई सारे लोग इस चर्च को तोड़ने के लिए कोशिश की। बहुत सारे लोग जानबूझकर मुझे उन्हीं चीजों में फंसाया, जानबूझकर। बहुत से लोग मेरे चेहरे को देखकर वो लोग पढ़ लेते थे पास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। लोग बोलते मैं खड़ूस हूं, मैं गुस्से वाला मैं हूं। आपके कारनामों के कारण
समझ रहे? कई सारे चीजें कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश की, पर हमारा विश्वास परमेश्वर, मैं और मेरी पत्नी हमेशा विश्वास किए परमेश्वर, और हम विश्वास करते आगे बढ़े। आज आपका बारी है, आप विश्वास करो, आगे बढ़ो। मैं कभी किसी का माना नहीं किया। बाइबल स्कूल है मुंबई में, सीखना चाहते जाओ, गो सीखो, विश्वास का कदम लो। जो नौकरी तुम्हें कुछ नहीं दे पा रहा, जो परिवार में तुम्हें शांति है, जाओ सीखो, करो, आगे बढ़ो। मैं कभी नुकसान नहीं। हमारा परमेश्वर अब्राहम को कहा कि तू निकाला, मैं तुझे उस जगह दे देता, तू जो करना कर। ऐसा नहीं किया, ऐसा कतई नहीं किया। मैं तुझे बुलाया, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी जरूरतें पूरी करूंगा, तेरी विश्वास, तू विश्वास में बढ़। कैसे बोल रहा है यहाँ पर? ये 4 बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे बोल रहे? मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। प्रतिवाद, मैं उन्हें आशीष दूंगा जो तुझे आशीष देंगे, जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। सिंपल सिंपल सी बात। प्रकाशन देता, पुनर्स्थापित करता, प्रसिद्ध करता, प्रतिदान देता। विश्वास केवल परमेश्वर की आदर नहीं देता, परंतु परमेश्वर भी विश्वास का आदर करता है। विश्वास केवल परमेश्वर का आदर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर भी विश्वास का आदर करता है। समझ रहे हैं? यहोवा का आशीर्वाद विश्वास से आता है। आशीर्वाद या आशीष कैसे आता है? विश्वास। मैंने क्या बोला? परमेश्वर को कैसे खुश करोगे? परमेश्वर को कैसे खुश करोगे? विश्वास कैसे आएगा? है? परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे आप? विश्वास कैसे आएगा? आशीष कैसे आएगा? दूसरों को आशीष कैसे मिलेगा? यस, बता रहा हूं। विश्वास हमेशा दूसरों के लिए आशीष का कारण है। विश्वास दूसरों के लिए भी आशीष का कारण है। एक एलिजाबेथ फ्राई कैदियों की मित्र थी, क्योंकि वो विश्वास के साथ कैदियों के बीच में जाते थे और सुसमाचार सुनाते थे। विश्वास। एमी कैरमाइकल विश्वास से दक्षिण भारत में वेश्या लोगों के बीच में काम करते थे और उनके बच्चों को संभालते थे और उन्हें उस जगह से उनको बाहर निकालते थे। विश्वास से काम करते थे। एमी कैरमाइकल। अद्भुत योजनाएं हैं परमेश्वर। विश्वास से लोग देश कुटुंब छोड़ दिए, विश्वास से आगे बढ़ा। आज मूसा ने ना थोड़ी सी पाप की सुख से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना पसंद किया। समझ रहे? पाप की सुकून और शांति और खुशी से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना पसंद किया। मुझे विश्राम में नहीं रहना, वो भाग गया विश्वास से। आज हम उन चीजों को त्याग नहीं पाते जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हमें विश्वास से बढ़ना चाहिए, हमें विश्वास से करना चाहिए। विश्वास से दीवारें टूट जाती है, विश्वास से नदी ठहर जाता है, विश्वास से समुद्र सूख जाती है, विश्वास से मन्ना ऊपर से गिरती है, विश्वास से भोजन प्राप्त होती है, विश्वास से आपको शहद मिलता है और विश्वास के द्वारा हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं और विश्वास से हम उन चीज़ों को भी प्राप्त करते हैं जो हमने कभी देखा नहीं। आज विश्वास से हम यकीन करते हैं ये सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया और देखी हुई चीज़ से नहीं बनी। ये मैं विश्वास करता हूँ कि देखी हुई चीज़ों से नहीं बनी। जो चीज़ों से बनी है
वो हमने कभी देखा नहीं। लकड़ी किस चीज से बनता कभी देखा? कभी रिसर्च किया? आपका दिल किस चीज से बनता है जानते हैं? मांस खा लेते हैं, कौन सा चीज से बना? रबर से बना, कांच से बना, किस चीज से बना? मिट्टी से बना। जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते किस चीज से बना? मिट्टी किस चीज से बना? नहीं जानते। मिट्टी से आज बहुत कुछ बना सकते हैं। अभी अगर आप एक मटका बनाया तो आप बोल सकते हैं मिट्टी से बना, पर मिट्टी किस चीज से बना? पढ़िए इब्रानी का 11 अध्याय 1-2 वचन 3 वचन, जहां मालूम करेंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। आप कभी विश्वास नहीं किए तो आज आपके पास मौका है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। अब्राहम ने 4 मैं करूंगा बोला और उसने वो करा। हम पापी होने के कारण हम स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग पवित्र स्थान है। अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को दूर करने के लिए हमें एक योजना दी और वो अपने इकलौता बेटे को इस धरती पर भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह इस धरती पर आकर हर एक गुनहगारों के लिए उनकी दंड पापियों से प्रेम किया और क्रूस पर बलिदान किया और कब्र में गए और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, तो आज छोटी सी एक प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। पहले अगर किए हैं तो करने की जरूरत नहीं, अगर कभी नहीं किए तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता, तू मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान किया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आया। तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते एक गीत गा।
इतना विश्वास का मैसेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा बोलते तो अच्छा लगता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, विश्वास का कदम बढ़ाना, पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़े प्रभु यीशु। आप सहायता करो। जब तक हम पुरानी आदतों को नहीं भूलें, जब तक हमें पुराने स्थान को नहीं त्यागें, तब तक हम नई परिस्थिति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप हमें प्रेरित करो, आप हमें अगुवाई करो। हम झाड़ियों के बीच में मत रहो, काटेली झाड़ियों के बीच में हमें नहीं रहना है। हमें किनारे पे नहीं रहना है, हमें पथरीली जगह पर नहीं रहना। प्रभु यीशु, हमें उस गहरी मिट्टी पर आना है, हमें उस गहरी मिट्टी पर आना है। हमें पेड़ वो डाली बनना है जो पेड़ में बना रहे, जो बढ़ता रहे। आप छांटते रहे, हम फलते रहे। धन्यवाद देते, ऐसे लोगों को बनाओ प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा हम तुझे देते। कोई अगर तकलीफ में है, परेशानी में है, पति पत्नी में, बच्चों में, प्रभु यीशु आप दया को, कृपा को, पहचान दो तेरी दया को, तेरी अनुग्रह को। आपस में पैसों की वजह से ना लड़े, खाने पीने की वजह से ना लड़े, पहनने की वजह से ना लड़े। प्रभु यीशु आपकी अनुग्रह को समझे, आपकी लहू को समझे, आपके राज्य को समझे, आपकी धार्मिकता को समझे और आपकी प्रेम को समझे। आप अगुवाई करो प्रत्येक परिवारों में। शांति, प्रेम, आनंद, संयम, नम्रता, धीरज, करुणा, दया में आप घर भर के रखोगे। उनके हृदय को खोलो, उनके जीवन से बातें करो प्रभु यीशु। धन्यवाद, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। विश्वास में हम बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में हम रहना चाहते हैं, विश्वास से हम करना चाहते हैं। आपकी बातें जो सुनते हैं उसमें हम विश्वास करें और उसके अनुसार कर सकें। आप सहायता करोगे। प्रत्येक लोगों को छुओ और बल और शक्ति दो। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।